हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एरविन-चारकॉफ रूल। ठीक है, अब इसके बाद में हम इस वीडियो में डील करेंगे कुछ छोटी छोटी टर्म्स रिलेटेड टू द डीएनए विच आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड टू अंडरस्टैंड द फर्दर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डीएनए कि कितने टाइप्स के डीएनए। तब रोजालिन फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने एक्स रे डिफ्रेक्शन मेथड का यूज किया था। तो उन्होंने बोला था कि जो ह्यूमन डीएनए है दैट इज द राइट हैंडेड। ठीक है, राइट हैंडेड है। अलग अलग टाइप के डीएनए मिलते हैं, वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा, दैट इज टाइप्स ऑफ डीएनए के डीएनए के कौन कौन से टाइप। ठीक है, ये देखते हैं बेटा। यहां पर है डीएनए टाइप्स। उन डीएनए टाइप्स में कितने बेस पेयर होंगे, बेस पेयर के नंबर, रोटेशन। ठीक है, उसके बाद में एक हेलिक्स की जो साइज है, जो डायमीटर, वो क्या है, तो हेलिक्स डायमीटर। ये हम कुछ कॉलम इधर बनाते हैं। ठीक है, इनसे चीजें इजीली क्लियर हो जाएगी। पहले देखो डीएनए का टाइप। डीएनए का टाइप कौन कौन से हैं, ए, बी, सी एंड जेड। ठीक है, मेजर ये 4 टाइप है। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं छोटे छोटे और, लेकिन जो मोस्टली फेमस हैं, जो ज्यादा स्टडी करे गए हैं, वो ये 4। ठीक है, जो ए डीएनए बेटा, उसके जो बेस पेयर है एक हेलिक्स में, वो कितने हैं, 11 बेस पेयर। ठीक है, ये बेस पेयर इन पर टर्न कर दो, एक चक्कर में कितने बेस पेयर होंगे वो हमें यहाँ पर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें एक टर्न में कितने होंगे, 11 बेस पेयर। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। एक हेलिक्स का साइज कितना था, 34 एंगस्ट्रम। 10 बेस पेयर थे तो 2 का बीच का कितना आ गया था, 3.4 एंगस्ट्रम आ गया था। ठीक है, जो सी डीएनए है उसकी वैल्यू पॉइंट में आती है बेटा। कई बार पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ डीएनए हैव द पॉइंट वैल्यू बेस पेयर पर टर्न, दैट इज द सी डीएनए। जो सी डीएनए उसमें बेस पेयर के नंबर पॉइंट्स में आते हैं। तो किसका टाइप है, ये सी का, जिसमें पॉइंट वैल्यू आती है। ये मेन है ना, पॉइंट वैल्यू से रिलेटेड पूछ लेते हैं। और जो सबसे ज्यादा है 12 बेस पेयर पर टर्न बेटा, वो किसमें है, जेड डीएनए के अंदर है। जेड डीएनए की एक हेलिक्स में कितने होंगे, 12 बेस पेयर होंगे। क्लियर है। उसके बाद में देखिए रोटेशन की हम बात कर रहे हैं कि किस हैंड को वो रोटेट करेगी। देखो अगर ऐसे रोटेट करी, आप पढ़ते हो राइट थंब रूल पढ़ा है आपने, लेफ्ट थंब रूल पढ़ा है, बिल्कुल वैसे। अगर हेलिक्स की टर्न ऐसे घूम के आ रही है तो वो कौन सी हो गई, दैट इज द राइट हैंडेड हो गई। अगर टर्न कुछ ऐसे घूम के आ रही है, उल्टी आ रही है, तो ये कौन सी हो गई, लेफ्ट हैंडेड हो गई। टर्न राइट हैंडेड और ये वाली टर्न लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, तो इस तरीके से 2 टर्न की इधर फॉर्मेशन होती है। तो किसके अंदर कौन सी वो चीज देखनी है, यहां पर ए डीएनए है, दैट इज द राइट हैंडेड। राइट हैंडेड टर्न है इसके अंदर। B DNA also the right-handed, C DNA also the right-handed, and this one is the beta left-handed. जो Z DNA that is the left-handed. Very important. कि which type of DNA is the left-handed, A, B, C, Z. इन चारों में से कौन सा DNA है जो left-handed होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका that is the Z DNA जो left-handed है। ठीक है, हेलिक्स के डायमीटर की हम बात करते हैं तो उसकी चौड़ाई की बात करते हैं कि एक हेलिक्स की चौड़ाई कितनी होगी। हमने देखा था कि हेलिक्स की लंबाई तो कितनी थी, एक हेलिक्स की 24, बट अगर चौड़ाई की बात करते तो हमने बोला था 20 एंगस्ट्रम या फिर 2 nm बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका डायमीटर, इनकी चौड़ाई की बात करते हैं। तो जो ए डीएनए दैट हैव 23 एंगस्ट्रम डायमीटर बेटा, जो बी डीएनए दैट हैव द 20 एंगस्ट्रम, जो सी है दैट इज 19 एंगस्ट्रम, एंड दिस वन इज द 18 एंगस्ट्रम। ठीक है, अब ये चीज देख सकते हो
बेस पेयर नंबर सबसे ज्यादा थे, चौड़ाई सबसे कम है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी निकल गया था। अब जो ह्यूमन का है वो कौन सा बेटा, बी टाइप है। ह्यूमन में जो डीएनए मिलता है दैट इज बी टाइप डीएनए, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर डीएनए के टाइप्स। आई थिंक शायद क्लियर होगा आपको कि कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने बेस पेयर और कितने टाइप, ठीक है। एक डीएनए के हम टाइप देख लेते हैं उनकी कॉइलिंग पैटर्न पे कि लीनियर है फिर सर्कुलर है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। लीनियर डीएनए एंड द सर्कुलर डीएनए। देखिए लीनियर डीएनए बेटा वो जो स्टेट डीएनए, इसको आप स्टेट डीएनए भी बोलते हैं। ये स्टेट है बिल्कुल, इसके दोनों एंड कैसे होंगे, ओपन होंगे। तो दिस वन इज द लीनियर और स्टेट डीएनए। तो इसमें बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स आर ओपन। कैसे ओपन, विथ डिफरेंट पोलैरिटी, हमने पढ़ा था एक पे 5 प्राइम से 3 प्राइम है, एक पे 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो ये ओपन डीएनए कहलाता है, ये फिर लीनियर डीएनए कहलाता है। लीनियर डीएनए के बेटा एग्जाम्पल क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर लीनियर डीएनए मिलते हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें तो मिलेगा ही मिलेगा, यूकैरियोट्स के अंदर मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है मोनेरा का, दैट इज माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है ना, दिस वन इज द एक्सेप्शन। जो प्रोकैरियोटिक सेल का होने के बावजूद भी कैसा है, लीनियर डीएनए कंटेन करता है। सर्कुलर डीएनए वो डीएनए जिसके दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से क्लोज हो, इनके एंड ओपन ना हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हों, दे आर नोन एज द क्लोज या फिर सर्कुलर डीएनए। तो बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स आर join with each other, एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। इसमें कोई भी फ्री एंड नहीं होगा, नो फ्री एंड। सो पोलैरिटी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम इसको कट कर दे तो कट करने के बाद में अगर ये ओपन हो जाएगा तो पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। इसके एग्जांपल कहां पर मिलेगा, इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप बैक्टीरिया पढ़ते हो तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए पढ़ते हो, जिसका जेनेटिक मटेरियल उसको आप एक स्पेशल नेम देते हो, दैट इज द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड हो गया। इसके अलावा प्लाज्मिड पढ़ते हो, ये दोनों के दोनों कैसे बेटा, सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा और कहां पर मिलेगा, यूकैरियोटिक में अगर मैं बात करूं तो याद करो क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहां से काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें निकलती हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, दे हैव द double stranded circular DNA, have the 70S ribosome, have the porine and have the binary fission. तो they are endosymbiont to the bacteria। ऐसा माना जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसके अलावा
हम एक एक्स्ट्रा टर्म और पढ़ेंगे, दैट इज रिपीटेड डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेड डीएनए बेटा वो जहां पर सीक्वेंस बार बार रिपीट होने लग रही है, ठीक है, उसको रिपीटेड डीएनए बोलते हैं। एंड दिस डीएनए आल्सो नोन एज द सैटेलाइट डीएनए। ये डीएनए की जो टाइप है उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पर ये काफी काम में आएंगे। जो पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैकेनिज्म है वो इसी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा वो डीएनए जिसमें बेस सीक्वेंस बार बार रिपीट हो उसको हम रिपीटेड डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए which contain the same sequence of NB nitrogenous base pair, है ना, nitrogenous bases repeated in more than once in जीनोम। जो किसी भी जीनोम में एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसको हम रिपीटेड डीएनए फिर सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। अब एक वर्ड यूज है जीनोम। ये जीनोम क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए हैप्लॉइड सेल दैट इज नोन एज द जीनोम। एक हैप्लॉइड सेल में कितना डीएनए है वो क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है, ठीक है। तो जीनोम की डेफिनेशन इधर ही देख लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए हैप्लॉइड या फिर एन सेल, उस टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए को हम क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। वहां पर जो सीक्वेंस बेटा बार बार रिपीट हो रही है वो आपका रिपीटेड डीएनए कहलाता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे ये एक डीएनए सेगमेंट हो गया 5 प्राइम 3 प्राइम और इधर 3 प्राइम 5 प्राइम। यहां पर मैं लिख दूं ए ए ए ए ए ए, यहां पर टी 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 टी। तो बेटा ये भी क्या हो गया? रिपीटेड डीएनए। इसके अलावा अगर मैं ऐसा कर दूं, दूसरा एग्जांपल 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ऐसा है। तो मान लो मैं यहां पर लिख दूं ए टी जी सी सी जी, फिर यहां पर आ जाए ए टी जी सी सी जी, फिर यहां पर आ जाए ए टी जी सी सी जी। अब देखो ये जो सीक्वेंस है बेटा वो बार बार रिपीट होने लग रही है, ठीक है, वही चीज बार बार रिपीट होने लग रही है। तो ये चीज क्या कहलाएगी? रिपीटेड डीएनए कहलाएगी। इसके अलग अलग टाइप है, रिपीटेड डीएनए है, इंटरस्फेयर डीएनए है, मिनी सैटेलाइट है, माइक्रो सैटेलाइट है, वीएनटीआर है। अलग अलग टर्म है जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अच्छे से हम डील करेंगे, ठीक है बेटा। रिपीटेड डीएनए के बाद में जो नेक्स्ट टर्म हम डील करेंगे दैट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए, फिर पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। ये भी काफी मेन है, या बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे बार बार। पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस या फिर डीएनए भी बोल सकते हैं। पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस क्या होती है? देखिए, एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट जिसको आप ओपोजिट साइड से सेम डायरेक्शन में पढ़ो, ओपोजिट साइड से सेम डायरेक्शन में पढ़ो और वो सेम रीडिंग दे, सेम बेस पेयर सीक्वेंस दे, तो वो आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगी। कैसे? देखिए, मैं लिखता हूं जी ए ए टी टी सी, आप इसको जेटेक बोल सकते हो ना,
GAATTC, जेटैक। ये कहां से कहां पर जा रहा है? 5 से लेके 3 की तरफ जाने लग रहा है, 5 से 3 की तरफ जा रहा है। अगर मैं इधर लिखूं C के अपोजिट में क्या आएगा? आपको पता है C के अपोजिट में हमेशा आता है G, T के अपोजिट में A T T C। अगर मैं इस तरफ मूव करूं 5 प्राइम से 3 प्राइम, लेकिन एक तरफ तो आ गया लेफ्ट हैंडेड आ गया और एक तरफ आ गया राइट हैंडेड, तो अपोजिट साइड हो गई, लेकिन डायरेक्शन कैसे हो गई? सेम। 5 प्राइम से सेम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, G G, A T T C C। एक चीज ऐसे जा रही है बेटा और एक चीज ऐसे जा रही है, ठीक है? तो दोनों बिल्कुल देखो यहां पर ये सेम आ गई, सेम आ गई, आगे गए ये चीज सेम आ गई, और अगर और आगे जाएंगे तो ये फिर सेम आएगी, ठीक है? तो देखो तब कोई भी डीएनए स्ट्रैंड की सीक्वेंस अपोजिट साइड से सेम डायरेक्शन में जा रही है और वो सेम रीडिंग दे, G G, A T T C C, जो दोनों तरफ से सेम इंफॉर्मेशन दे, दैट इज नोन एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है? आई थिंक शायद क्लियर होगी आपको कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है क्या। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है बेटा वो आरई एंजाइम के लिए बहुत ज्यादा काम में आती है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो वो डीएनए को कट करती है, तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करती है? रीड आउट करती है, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे दैट base sequence which read the same on both strands either in 5 prime to 3 prime और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो भी सेम है, अगर ऐसे पढ़ोगे तो भी सेम। 5 प्राइम से 3 प्राइम ये वाला मीन है और 3 से 5 ये वाला मीन दे रखे, ठीक है? तो या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, व्हेन बेस पेयर सीक्वेंस कम सेम व्हेन वी रीड from opposite side but in same direction, तो उसको आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। एंड दिस palindromic sequence are used by RE enzymes, that is restriction endonuclease, to cut the DNA। डीएनए को कट करने के लिए इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का यूज करा जाता है। और जो ये आरई एंजाइम है दैट इज नोन एज द सीजर ऑफ मोलिकुलर बायो, क्योंकि ये डीएनए को कट कर रहे हैं तो ये कैंची की तरह काम करेंगे। तो आरई नोन एज सीजर ऑफ मोलिकुलर बायो, क्योंकि ये डीएनए को कट करने के लिए काम में, ठीक है? डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ये मैंने आपको करवाई दिया था। डीएनए का टूटना हीट करने पर दैट इज द डीनेचुरेशन, रूम टेम्परेचर पर रखते ही वो फिर से डिकॉइल कर जाता है, दैट इज नोन एज द रीनेचुरेशन बोलते हैं उसको। तो ये चीजें आप पहले कर चुके हो। और उसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन में? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा? ब्रेक डाउन उधर होगा, ठीक है? इसके अलावा एक आती है सी वैल्यू, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज सी वैल्यू?
सी वैल्यू वही है कि टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम। हैप्लोइड सेल में कितना होगा डीएनए, उसको आप सी वैल्यू बोलते हैं। हमने एक टर्म पढ़ी थी अभी जीनोम के टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन हैप्लोइड सेल, इसके लिए इन्होंने द जीनोम, और उसको जो मेजर या फिर जो रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट है दैट इज द सी वैल्यू। तो यहां पर हम लिख देंगे टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम। पर जीनोम का मतलब एन सेल, हैप्लोइड सेल की बात होने लगी, ठीक है। उसमें कितना डीएनए को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज करा जाता है, तो यहां पर आता है अमाउंट ऑफ डीएनए इज मेजर्ड इनटू पिकोग्राम। बेटा मेजर करने वाली इसकी यूनिट क्या, दैट इज पिकोग्राम है, दैट इज पिकोग्राम, ठीक है। पिकोग्राम को हम कैसे लिखते हैं, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -12 ये पिको, ठीक है। अगर आपको लेंथ ऑफ डीएनए निकालना हो, अगर आपको लेंथ ऑफ डीएनए फाइंड आउट करनी हो, लेंथ ऑफ डीएनए अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे, जितने भी आपको न्यूक्लियोटाइड दे रखे हैं, जितने भी आपको न्यूक्लियोटाइड दे रखे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसे, 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसका साइज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ डीएनए निकालने का, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनटू में गुना में 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप कर सकते हो 3.4 nm, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो डीएनए का साइज निकल के आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दे रहा हूं कि इफ ए डीएनए हैव 1000 बेस पेयर देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डीएनए, ये आपको निकालना, ठीक है। तो बेटा ये हो गई बेसिक चीजें, बेसिक टर्म्स जो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट, ये एक दो छोटी टर्म्स और माइंड में बोर करवा देता हूँ आपको मैं। एक टर्म आती है सेंट्रल डोग्मा आती है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं अभी साथ में। नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या बोलते हैं कि जो सेंट्रल डोग्मा दैट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्लो करना फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन, दैट इज नोन एज द सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायो के जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है वो किस में जाएगी, एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए का तब ट्रांसलेशन होगी तो बनेगी प्रोटीन। कौन कौन से प्रोसेस इधर यूज होते बेटा वो आपको मैं बता देता हूँ। डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो यहाँ पर प्रोसेस आएगा दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से तब प्रोटीन बनते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो पास आउट होने लग रही है। तो बेटा डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन भी हो सकती है, और डीएनए से डीएनए का बनना दैट इज नोन एज द रेप्लिकेशन, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या हो गया, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, या फिर बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, इन्होंने द सेंट्रल डोग्मा। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन थ्रू एमआर, थ्रो बोल दो या फिर वाई बोल दो, यहां से होता हुआ जाएगा।
और जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है वो किस फॉर्म में फ्लो करती है? इन द फॉर्म ऑफ द बेस पेयर, बेस पेयर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। तो इंफॉर्मेशन फ्लो इन द फॉर्म ऑफ कोडोन बोल दो। कोडोन क्या है? दैट इज ग्रुप ऑफ 3 बेस। 3 बेस का जो ग्रुप है उसको हमने क्या बोल दिया? कोडोन। कोडोन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। ठीक है, ये जो सेंट्रल डोग्मा जो टर्म है दैट इज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, वही जो वाटसन और क्रिक मॉडल में थे। तो गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक जी ने ये दिया। ठीक है, एक आती बेटा रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में क्या होगा कि ये बताएगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो उल्टी डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। अभी हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। बट यहाँ पर एक स्टेप हो रहा जाता है कि आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन, सॉरी, आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन फिर से हो सकती है। आरएनए फिर से डीएनए बना सकता है। पहले हमने पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, बट यहाँ पर पढ़ा हमने कि जो आरएनए है वो फिर से डीएनए बना सकता है। दोबारा से जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए से डीएनए के अंदर जा सकती है। तो इसी चीज को हमने क्या बोल दिया? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा बोल दिया। ठीक है, तो दिस वन इज द रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ये ऊपर वाला प्रोसेस कौन सा हो गया? दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन हो गया। दिस वन इज द ट्रांसक्रिप्शन and this one is the reverse ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वही एग्जांपल है किसका? आपका रिवर्स सेंट्रल डोग्मा का। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन is an example of reverse central dogma. This also known as, this is also known as टेमिनिज्म। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी बोलते हैं। टेमिनिज्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस प्रोसेस इज फाइंड आउट बोले फिर डिस्कवर्ड बाय टू फेमस साइंटिस्ट, दैट इज टेमिन एंड बाल्टीमोर। बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रोसेस फाइंड आउट किया था। तो टेमिन के नाम से ही टेमिनिज्म प्रोसेस बोला गया। ये होगा कहाँ पर? जो रिट्रोवायरस हैं, जो आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HIV, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बट तब हमें इन्फेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर डीएनए बना के इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस मेथड प्रेजेंट इन रिट्रोवायरस। फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये आपने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है।
ठीक है, तो वहां पर ये एग्जाम्पल आ जाता है। तो जितने भी रेट्रोवायरस है वो सारे के सारे इसी मेथड को शो करेंगे। तो बेटा ये हो गया आज के वीडियो का हमारा काम। जितने भी बेसिक टर्म थी वो सभी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आई थिंक शायद आपको बड़े अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई होप शायद वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।